गुड मॉर्निंग। आज के मैथ का क्लास सेशन में एक्सरसाइज 9.1 है। सबसे पहला चीज़ है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग ज़रा देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। हिंदी में इसको कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है। क्लास 11 क्लास 11th का एक्सरसाइज 9 है, जो अभी हमने आपको बताया कि यह सीक्वेंस एंड सीरीज है। हिंदी में इसको अनुक्रम तथा श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम श्रेणी क्या है, इसको प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। मानव क्रियाओं के कई क्षेत्रों में अनुक्रमकों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। यानी विशिष्ट पैटर्न मतलब क्या हुआ? विशिष्ट पैटर्न का मतलब हुआ कि बहुत सारे पैटर्न हैं जिनको हम बारीकी रूप से अध्ययन करते हैं, जानते हैं। वह पैटर्न क्या है, उस पैटर्न का अनुसरण करना ही जो है अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पद क्या है। पद क्या है तो जरा देखिए, एक अनुक्रम में जो संख्याएं आती है उन्हें हम उनका पद कहते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक अनुक्रम में जो संख्याएं आती है उन्हें हम उसका पद कहते हैं। ठीक है। अनुक्रम के पदों हम A2 A3 ... AN ... आदि द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है। अब पदांक क्या है, तो प्रत्येक पद के साथ लगी संख्याएं जिसे पदांक कहते हैं, है ना। प्रत्येक पद के साथ जो संख्याएं लगी हुई होती है उसे हम पदांक कहते हैं। अब है कि इसे हम AN से सूचित करते हैं, अर्थात अनुक्रम का nवां पद nवें स्थान को निरूपित करता है ना। n पद nवें स्थान को निरूपित करता है। an का मतलब क्या होता है? अनंत, है ना। परिमित अनुक्रमण वे अनुक्रमण जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम परिमित अनुक्रमण कहते हैं। उसे जो है क्या कहा जाता है? परिमित अनुक्रमण कहा जाता है। एग्जाम्पल में पूर्वजों का अनुक्रम परिमित अनुक्रम है, क्योंकि उनमें 10 पद हैं जो क्या है? सीमित संख्या है। एक अनुक्रम जो है अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। ठीक है। अब ये श्रेणी, माना कि यदि A1 A2 A3 ... N अनुक्रम है तो व्यंजक A1 + A2 + A3 + ... AN संबंधित अनुक्रम से बनी श्रेणी कहलाती है। ठीक है। श्रेणी परिमित अथवा अपरिमित दोनों हो सकता है। श्रेणी जो है वह परिमित अपरिमित अथवा
अपरिमत दोनों हो सकता है। ठीक है, परिमत भी हो सकता है और अपरिमत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताया गया सीक्वेंस एंड सीरीज में, अनुक्रमण तथा श्रेणी में क्या क्या बताया गया। अनुक्रमण श्रेणी, पद, पदांक, परिमत अनुक्रमक, श्रेणी, है ना। तो ये था आपका पार्ट नंबर यानी 9 का, है ना, इंट्रोडक्शन था। इसमें जानना था कि अनुक्रम श्रेणी क्या है, पद क्या है, पदांक क्या है, परिमत अनुक्रमक क्या है, श्रेणी क्या है ना। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग हिसाब पर देखते हैं, ध्यान देते हैं, है ना, सवाल पर ध्यान देते हैं। क्या है एक्सरसाइज 9.1 का कुछ उदाहरण नंबर 1 है। एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण नंबर 1 है। क्वेश्चन है दी गई भाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रमक के प्रथम 3 पद बताना है। पहला 3 पद, पहला है an बराबर 2n+5, दूसरा है an बराबर n-3/4। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला नंबर है an बराबर 2n+5, तो हम n का मान 3 को पद का रहा था, 3 को ले लेते हैं। 1 2 3, हमने n का मान 1 2 3 लिया, तो पहला पद 2 गुना 1 + 5 7 हो गया। n का मान 2 लिया तो 9 हो गया, और n का मान 3 लिया तो कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। यानी 3 2 5, 3 2 6 +5 11 हो गया। 2 2 4 और 5 9 हो गया। 2 1 2 +5 7 हो गया, है ना। अतः 7 9 11 यह जो है 3 पद हुए, यह जो है अगले 3 पद हुए। क्वेश्चन नंबर 2, an = n-3/4, तो फिर से हमें 3 पद ही ज्ञात करना है। तो n बराबर, चूंकि n बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3, तो an बराबर क्वेश्चन 1 - 3/4, यानी n का मान हमने 1 लिया, तो a1 = 1 - 3 तो -2/4, डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा। 2 2 4, तो -1/2। ठीक है, at = 2 - 3/4, 2 में से 3 माइनस हो जाएंगे, -1/4, है ना। a3 = 3 - 3/4, 3 3 0, और 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। अतः 3 पद बराबर -1/2 -1/4 0, यह 3 पद आपका जो है यह ज्ञात हो गया। ठीक है, अगले 3 पद यह ज्ञात हो गया। ओके, थैंक यू।